नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। जैसे कि आपको पता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन हमारी वन वर्ड की क्लास चलती है और बाकी दिन हमारी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास चलती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम मानिया वर्ड करने वाले हैं। मानिया मतलब सनक, किसी चीज के प्रति पागलपन। किसी चीज के प्रति पागलपन या सनक को हम मानिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम मानिया वर्ड आज की क्लास में करने वाले हैं। मानिया मतलब रूट वर्ड है। मानिया मतलब सनक टाइप है, जैसे कि क क क क क किरण, या काजल तुम सिर्फ मेरी हो, या अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो वो अंजलि वाला कैरेक्टर, वो काजल वाला कैरेक्टर, वो किरण वाला कैरेक्टर, इनमें इन तीनों ही कैरेक्टर को अपनी प्रेमिका के प्रति प्यार व्यार नहीं हो तो वो सनक होती है। किसी चीज के प्रति सनक को मानिया बोला जाता है। जब किसी चीज के प्रति सनक होती है उस सनक को मानिया बोला जाता है। तो हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, और मानिया मतलब सनक है। हाइपर मानिया मतलब सीवियर मानिया, गंभीर उन्माद। किसी चीज के प्रति आपका गंभीर सनक, गंभीर उन्माद हो, उसे बोलते हैं मानिया। मानिया मतलब उन्माद है, सनक है, हाइपर मानिया हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है नौसोमानिया। नौसोमानिया का मतलब होता है किसी बीमारी से पीड़ित होने का भ्रम। किसी बीमारी से पीड़ित होने के भ्रम को नौसोमानिया बोला जाता है। तो नौसोमानिया देखो भाई साहब, कोई व्यक्ति है, थोड़ी सी बीमारी हुई, अरे हमारा तो नौस होगा, नौस होगा भैया, बीमार रहे नौस हो गया, नौस। तो नौसोमानिया को इस तरीके से देख सकते हो। ये व्यक्ति है, कोई बीमारी नहीं है, अपने आप में बीमार है, मन का बीमार है। इसको लगता है सिर्फ मैं बीमार हूं, अब तो मैं मेरा नाश हो लिया। डिल्यूजन ऑफ सफरिंग अ डिजीज, भ्रम है कि मुझे बीमारी है। ये हमारी दादी या बूढ़ी हो जाती मम्मी, इनको ये समस्याएं होने लगती है, उनकी गलती नहीं होती इसमें। उनको लगता है कि उनको कुछ ना कुछ तो बीमारी है। जी गुड मॉर्निंग, कि कुछ ना कुछ तो बीमारी है, तो नौशमानिया हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, तो भाई भाई नाश हो गया हमारा, तो नाश हो लिया इस सेंस में कि बीमारी का नाश हो लिया। अगला वर्ड है एब्लूटोमानिया। एब्लूटोमानिया का मतलब हो जाता है मानिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ। कोई व्यक्ति हो जिसको नहाने धोने की हरदम सनक रहती हो। ये एक बीमारी है जिसमें कोई व्यक्ति है बार बार अपने हैंड वॉश करता है, बार बार नहाता है, बार बार हैंड वॉश करता है। तो अब लोशन मानिया, भाई साहब लोशन वोशन लगाने की सनक हो गई है। भाई लोशन लगा के नहाते हो, लोशन लगा के नहाते हो। तो एब्लूटो मानिया, मानिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, स्नान करने के लिए उन्माद है, सनक है। तो भाई अब लोशन मानिया, लोशन वोशन लगाने का। जी जी बिल्कुल, नोचो मानिए की वजह से लोगों को बीमारियां लगती है। एब्लूटो मानिया हो जाएगा भाई, अब लोशन लगा के मानिया है, लोशन लगाने की सनक है। अगला वर्ड है एंथोमानिया। फूलों से बहुत ज्यादा, फूलों की सनक है भाई साहब। जी, तो फूलों की सनक है, ऑब्सेशन विद फ्लावर्स है, फ्लावर्स से ऑब्सेशन है, फूलों से सनक हो गई है भाई साहब। तो ऐसे देखो जी, जी ये ऐसे देखो एंथ्रोमानिया, ऐसा है ना, कोई चाह कोई मेरी तरफ हरदम फूल फेंकता रहे, फूल फेंकता रहे, है ना। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल, भूल तुझे लग जाए मेरी उम्र। तो फूल की भाई साहब सनक है कि वो चाहते हैं कि भाई मेरी तरफ ना ऐसे फूल मारता रहे, कोई ऐसे फूल फेंकता रहे, थोड़ी थोड़ी देर में फूल फेंकता रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंथ्रोमानिया।
एंथ्रो, एन एन भाई, एंथ्रो, एंथ्रो भाई, कोई तो एक आध तो फूल फेंको मेरी तरफ। ये लड़की है, इसको लग रहा है कोई इसकी तरफ फूल फेंक के मारता रहे, फूल फेंकता रहे मेरी तरफ, कोई कोई मेरी तरह फूल फेंकता रहे। तो एंथ्रो भाई, एथ्रो, अरे कोई तो फूल फेंको। या वो फूल फेंकती रहती है ऐसे किसी की तरफ, इस तरीके से देख सकते हो। अगला वर्ड है मेरे भाई काकोडेमोमानिया। काको मतलब बेड, काको मतलब बेड, और डैमो मतलब आत्मा, सोल, भूत प्रेत है, स्पिरिट है। पाइथोलॉजिकल बिलीव दैट वन इज इनहेबिटेड बाय इविल स्पिरिट। बुरी आत्मा का साया है मेरे ऊपर। वोकैब प्रीवियस ईयर ही पूछी जाती है। 90% वोकैब प्रीवियस ईयर होती है, 10% नई वोकैब होती है। और नई वोकैब को करना लगभग इम्पॉसिबल है। कहां से पूछ ले, या तो वो इतनी बेसिक पूछी जाएगी आपको आती होगी, ऐसी पूछी जाएगी आपको, क्या हमको टीचर को भी नहीं पता होती है। इसलिए वोकैब बेसिक मतलब वोकैब प्रीवियस ईयर ही कराई जा सकती है। तो काको डेमो मानिए, काको बैड, डेमो भूत, और मानिए मतलब सनक। किसी को लग रहा है मेरे ऊपर भूत प्रेत का साया है, भाई लग रहा है, पाइथोलॉजिकल विश्वास है कि कोई व्यक्ति पर कोई बुरी आत्मा निवास करती है, बुरी आत्मा का वास है। जैसे ये व्यक्ति है, इसको लग रहा है ऐसे ना भूत प्रेत इसको जकड़े रहते हैं, और फिर ये मेरा यशु, यशु मतलब ईशा, यशु जी को याद करते हैं। या फिर भाई हमको तो वास्तव में सच में ये अपनाई हुई चीज है मेरी, कि एक दो बार कभी अकेले कहीं पे थे, डर लगा, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल जामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। है ना, ये हनुमान चालीसा बोलने से सच में डर खत्म हो जाता है। लॉजिक कुछ भी रहा हो, डर वास्तव में खत्म, है ना। तो काकोडेमोमानिया मतलब कोई व्यक्ति वो पीड़ित है किसी बुरी आत्मा के साए से, उसको ऐसा फील होता है। और एगोमानिया मतलब हो जाएगा इरेशनल सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है, सेल्फ वर्शिप। कोई व्यक्ति अपने लिए बहुत ज्यादा इगोइस्ट है, उसको अपनी ड्रेस से अच्छा कुछ नहीं लगता, अपने बालों से अच्छा कुछ नहीं लगता, अपने फेस कट से अच्छा कुछ नहीं लगता, अपने बोलने के तरीके से अच्छा कुछ नहीं लगता, अपनी जॉब से अच्छा कुछ नहीं लगता, अपनी चाल चलन से अच्छा, अपनी बॉडी से अच्छा कुछ नहीं, अपनी हाइट से अच्छा कुछ नहीं। तो मेरे भाई ईगो तो आपको पता ही है, ईगो होती है आह, मैं और मेरा में ईगो है, मैं और मेरा, मैं में ईगो है और मेरा में ईगो है। मेरी नौकरी, मेरी बॉडी, मेरा घर, मेरी कार, सब में ईगो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तर्कहीन आत्म केंद्रित रवैया। भाई इससे शुद्ध हिंदी क्या लेके आऊं। हाँ, मेरे को ग्रुप में मैसेज किया था कि सर जो वर्ड आप एक्सप्लेन करते हो उसे थोड़ा सिंपल हिंदी में लाया करो, इंग्लिश इनको समझ नहीं आती, एक्सप्लेनेशन सिंपल कर रहा हूं वो समझ नहीं आता, शुद्ध हिंदी इनको समझ नहीं आती। जिसको ना इंग्लिश समझ आ रही है ना हिंदी समझ आ रही है, बताओ उनका मैं क्या करूं। गुप्ता जी आप मुझे बताओ, गुप्ता जी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे गुप्ता जी से है। गुप्ता जी जिनको ना तो इंग्लिश समझ आ रही है ना हिंदी समझ आ रही है, फिर मैं क्या करूं, मैं कहां जाके मरूं, मेरा मरण बताओ, मैं कहां जाके मरूं। भाई स्टूडेंट ऐसा हो, हिंदी नहीं आ रही इंग्लिश समझ रहा है, किसी की हिंदी कमजोर है इंग्लिश ठीक हो, किसी की इंग्लिश कमजोर है हिंदी ठीक हो, और जिसको ना इंग्लिश आ रही है ना हिंदी आ रही है उसका क्या करूं भाई मैं। फिर तो आपको बैक टू द स्कूल, दोबारा से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीख क्या हो भाई, है ना। फिर तो वही ऑप्शन बचा है। गुप्ता जी प्लीज, प्लीज गुप्ता जी प्लीज मुझे जवाब दो, मैं क्या करूं बताओ। ईगो स्वयं मानिय सनक है, जिसको खुद की सनक हो, इसको खुद की सनक हो। तो इंग्लिश तो आएगी ना, मेरा जिस लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं वो तो आएगी ना, वो तो आएगी ना, कोई एक तो आएगी।
सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया, इंग्लिश समझ नहीं आई, शुद्ध हिंदी समझ नहीं आई, तो फिर क्या करूं? फिर उर्दू फारसी में तो नहीं पढ़ा सकता ना, बताओ। अगला वर्ड है ग्रेफोमानिया। ग्रेफोमानिया जिसको अंदर ना लिखने का जुनून है। प्लीज गुप्ता जी, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, मुझे जवाब दो गुप्ता जी, मैं क्या करूं? तो ग्रेफोमानिया मतलब ऑब्सेशन विद राइटिंग, किसी को लिखने का जुनून है। मतलब उसके हाथ भाई साहब खाली नहीं रह सकते, हर टाइम कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ लिखना है। ग्राफी मतलब लिखना है। ग्राफी मैंने वर्ड आपको एक होता है कॉलीग्राफी, कॉलीग्राफी होता है किसी की सुंदर राइटिंग है। एक होता है काकोग्राफी, काकोग्राफी जिसकी राइटिंग बहुत बेकार है जी, काकोग्राफी वो हो जाएगा। और ग्रेफोमानिया लिखने का भूत सवार है, जुनून है लिखने का, ग्रेफोमानिया। ग्रेफी लिखना, मानिया जुनून है ना, सनक है, तो ग्रेफी हो जाएगा। अगला वर्ड है टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया क्या वर्ड है वो? टेक्नोलॉजिया। तो टेक्नोमानिया समझ जाओ, टेक्नोलॉजिया ही टेक्नोमानिया है, टेक्नोमानिया ही टेक्नोलॉजिया है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिया, क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी, किसी को टेक्नोलॉजी का बहुत क्रेज है, किसी को टेक्नोलॉजी का बहुत, आजकल सबको ही है भाई साहब। कोई इंसान खाना मत दो, फोन दे दो। अगर इंसान 4 घंटे से खाना नहीं खाया परेशान नहीं होगा, लेकिन 4 घंटे फोन से दूर रह गया तो परेशान हो जाए। 4 घंटे फोन से दूर रह गया तो जरूर परेशान हो जाए। टेक्नोलॉजिया, तो टेक्नोमानिया टेक्नोलॉजिया दोनों समझ जाओ, टेक्नोलॉजी का भूत सवार है किसी के ऊपर। अगला वर्ब है वर्बोमानिया। वर्ब एक वर्ड है, टेक्नोलॉजिया वर्ब एक वर्ड है। तो हाँ जी गुप्ता जी प्लीज, नहीं आ रहा रिप्लाई गुप्ता जी का, गुप्ता जी प्लीज रिप्लाई करो। तो वर्बोमानिया, वर्ब मतलब वर्ड का क्रेज है, मानिया मतलब सनक है, क्रेज है किसी चीज का, पागलपन है। हाँ जी, पागलपन है। तो वर्बोमानिया किसी को नए नए वर्ड का क्रेज है ना, जैसे कि टॉकटिव है, इलॉक्युएंट है, वर्बोज है, वर्बिएज हो जाएगा, है ना, ये लॉकेशियस, ये सारे वर्ड है, बहुत ज्यादा बोलने वाला वर्बोमानिया। तो किसी को ना वर्ड का क्रेज है, अच्छे अच्छे वर्ड यूज करने का। ठीक है, ओके। अगला वर्ड है फार्मेकोमानिया। फार्मेको मतलब फार्मा, मैंने आपको बताया था ये आता है डिजीज के, मेडिसिन के लिए, ड्रग वगैरह के लिए, और मानिया मतलब सनक। होता है ना किसी व्यक्ति को हरदम किसी भी बहाने से दवाई खानी है, दवाई खानी है हर बहाने से जी। मतलब वो ऐसे हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट आपने सुना होगा, प्लेसिबो इफेक्ट आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति वो बहुत ज्यादा बीमार है, फिर उसको बोला कि भाई ये ऐसी दवाई है ना तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी, तुम्हें 5 दिन सुबह खानी है, और उस कैप्सूल में सिर्फ मीठी गोली, शुगर की मीठी गोली भरी हुई थी, इंसान सच में ठीक होने लगा। तो ये वो है जिसको ना भाई साहब दवाई खाने का शौक है, दवाई बंद नहीं होनी चाहिए। सर में दर्द दवाई, पेट में दर्द दवाई, गैस दवाई, हाथ पैरों में जकड़न दवाई, फीवर दवाई, वोमिटिंग दवाई, भूख ना लगने की दवाई, भूख लगने की दवाई। मतलब एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद ट्राइंग ड्रग्स है, कोई व्यक्ति बार बार कभी ये दवा कभी वो दवा। स्क्वेंड्रोमानिया का मतलब हो जाएगा कोई वैसा व्यक्ति जिसको फिजूल खर्ची करने का शौक है जी। जी, जी नेहा चहल, थैंक यू गुड़िया, थैंक यू गुड़िया। तो स्क्वेंडर मानिया हो जाएगा, देखो स्क्वेंडर हो जाता है फिजूल खर्ची करने वाला है, स्क्वायर ना डर है, जो स्क्वायर करने में ना डर है, जो हमारे पापा लोग होते हैं, जहां 10 रुपए खर्च करने की चीज है वो स्क्वायर में खर्च करते हैं 100 रुपए। ऐसा हमारी मम्मियों का मानना है। मम्मी होती है बहुत ज्यादा मितव्ययी, है ना, मम्मी बहुत इकोनॉमिस्ट होती हैं, इकोनॉमिकल होती है मम्मी, मम्मी इकोनॉमिकल होती हैं, और पापा होते हैं स्क्वेंडरर। स्क्वेंडरर मतलब हो जाएगा जी, हाँ जी,
फार्मेकोमानिया वर्ड कोई सिंपल वर्ड भी बता दिया जाए तो फार्मेकोमानिया में नशीली दवाओं का जुनून, इससे सिंपल वर्ड क्या हो? ये तो एसएससी ने पूछा है, इसको तो मैं बदल नहीं सकता। ये तो एसएससी ने पूछा है कि एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद ट्राइंग ड्रग्स उसको क्या बोलते हैं। तो ये दोनों आंसर तो एसएससी ने पूछा है, और इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या रहे? मतलब नशीली दवाओं का जुनून, इससे ज्यादा इजी क्या हिंदी हो? मतलब आप मेरे को एक एग्जाम्पल देके बताओ कि सर ऐसे को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, तो फिर मैं आगे से कोशिश करूं। जी, तो स्क्वेंडर हो जाता है भाई। देखो, मैंने ना स्टूडेंट्स से सीखा है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है। मैं बिल्कुल कोरा कागज आ गया था, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया इंग्लिश पढ़ाने का। जब मैं आया था मैंने स्टूडेंट्स से ही सीखा है, कसम से मैंने स्टूडेंट्स से ही सीखा है कि भाई इनकी ये जरूरतें हैं, इस वे में ना इस वे में पढ़ाया जाए तो अच्छा रहे, ये इनकी समस्याएं हैं। तो आप लोग बताओगे तो मैं तभी तो मैं आपसे सीखूंगा, और तभी मैं आगे उन चीजों को सुधारूंगा। स्क्वेंडर मानिया मतलब फिजूल खर्ची करने का जुनून जिस पे हो। ठीक है, तो इरेशनल प्रोपेंसिटी है, प्रोपेंसिटी मतलब झुकाव हो जाता है। इरेशनल मतलब अतर्क संगत, कोई तर्क नहीं है, बिना तर्क का झुकाव है मनी खर्च करने का, वेस्टफुली रूप से मनी खर्च करने का, ये वाला चीज है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। अगला वर्ड है जूमानिया। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, शायद शायद जरूरत नहीं है। हाँ जी, ठीक है। तो जू मतलब एनिमल, और मानिया मतलब सनक, जिनको जानवरों की सनक हो। बिल्कुल हाँ, पापा स्क्वायर में खर्च करते हैं, मम्मी रूट में। जहां 100 रुपए चाहिए, मम्मी उनका स्क्वायर रूट निकाल के 10 रुपए देंगी, रूट निकाल के। जहां आपको 10 रुपए चाहिए, पापा स्क्वायर करके ला बेटा 100 ले जा, पता नहीं कब कैसे चाहिए लगे, पता नहीं कहां कैसे चाहिए लगे। तो जू हो जाएगा। हाइपोमानिया, देखो हाइपर होता है ज्यादा, और हाइपो होता है लो, बहुत कम। पौ, हाइपो, हाइपो मतलब लो। तो हाइपोमानिया मामूली उन्माद है, बहुत छोटी छोटी चीजों का उन्माद है, बहुत छोटी छोटी सनके हैं किसी बात की। नहीं भाई, इसलिए मैं उसको आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसी रूप में आएगा, बदले हुए रूप में आएगा, लेकिन मीनिंग तो वही रहेगा ना, मीनिंग तो वही रहेगा। तो माइनर मानिया हो जाएगा। हाइपो आता है माइनर के लिए, हाइपर आता है तेज के लिए। क्लेप्टोमानिया, क्लेप्टोफोबिया और क्लेप्टोमानिया दोनों वर्ड बहुत पूछे जाते हैं, क्लेप्टोमानिया ज्यादा पूछा जाता है। क्लेप्टोमानिया होता है ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग, तनक सवार है, उन्माद सवार है, जुनून सवार है, चोरी करने का, चोरी करने का जुनून सवार है। तो जैसे ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग, या वन हु इज ऑब्सेस्ड है ना विद स्टीलिंग, या वन वी हैव स्ट्रॉन्ग कार्विंग फॉर स्टीलिंग, ऐसे ना बदल बदल के लिख देगा, लेकिन बोलेगा तो चोरी की बात ही, चोरी है थोड़ी ना खा जाएगा। तो चोरी करने की सनक है, इसको याद करोगे के लैपटॉप, लैप्टोमानिया, लैप्टो लपेट लो, जहां से जो दिखे लपेट लो, या ऐसे देखो मैंने इसको किया था लैपटॉप से। लैपटॉप, एक हमारा दोस्त था, हमारे साथ पढ़ा, आगे चल के चोर बन गया। चोर का मतलब वैसे चोरी नहीं करता था, बाद में बताया उसने वैसे भी चोरी की है। वो चोरी के लैपटॉप खरीद के चोरी के लैपटॉप बेचा करता था, चोरी के लैपटॉप लेके चोरी के लैपटॉप बेचा करता था। तो मैंने वहीं से याद किया लैपटॉप मानिए भाई साहब, लैपटॉप का उस पर जुनून है। जैसे ही वो लैपटॉप दिखे, फिर उसके हाथ ना रुके, उसको लगे कैसे लैपटॉप चुरा लूं मैं, कैसे मैं चुरा लूं। फोबिया मीन्स होता है डर, मानिया मीन्स सनक होता है, जुनून होता है, कार्विंग होती है, ऑब्सेशन होता है। लैपटॉप मानिए भाई साहब, लैपटॉप चुराने का सनक सवार है। और नॉस्टा मानिए हो जाएगा परिचित स्थानों पर वापस जाने की इच्छा है। एक नॉस्टैल्जिया वर्ड मैंने आपको कराया था, नाश्ता लगिया,
NOSTALGIA, स्पेलिंग देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग यही है, हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो। नॉस्टैल्जिया हो जाता है अतीत की पुरानी सुखद यादें। तो नाश्ता लगिया, जब हम छोटे थे 5 भाई बहन, चूल्हे पे रोटी बन रही है, मम्मी रोटी बना रही है, हम पांचों भाई बहन मम्मी को ऐसे घेर के बैठ गए हैं और गरम गरम फूली हुई रोटी, आपस में लड़ रहे, मम्मी ये वाली रोटी मुझे चाहिए, ये वाली रोटी मुझे चाहिए। उस समय भी कंपटीशन, और मम्मी सच में जो सिस्टर थी उनको कम घी देती थी, हम 2 भाइयों को ज्यादा घी देती थी। उसमें हम दोनों भाइयों में भी लड़ाई, इसको ज्यादा घी दिया है, मुझे कम दिया है। उसमें भी मम्मी का एक चैलेंज, मैं घी दूंगी, घी थाली में नहीं गिरना चाहिए, अगर थाली में घी गिरा कम मिलेगा, और मैं कभी घी को थाली में नहीं गिरने देता था, बहुत ज्यादा खाया करता था। ठीक है, तो इसको देख सकते हो नॉस्टैल्जिया, नाश्ता लगिया, नाश्ता लगता था भाई पहले। नाश्ता होता क्या है हमको ये नहीं पता होता था। सुबह उठ के धुंगली हुई छाछ समझते हो, जो अंगारी मतलब कि आग से धुंग, उसमें वो तेल डाल के धुंगार लगाते हैं मटकी में, छाछ, हरी मिर्च पुदीने की चटनी, फूली हुई रोटी, घी रख के, ये हमारा नाश्ता था। और नाश्ते में झिक के रोटी खाया करते थे जब तक झिक नहीं जाए। तो लंच में वही रोटी सुबह बन गई है, वही ठंडी रोटी, छाछ चटनी दोपहर में खा ली, और एक टाइम शाम को सब्जी से रोटी, शाम का टाइम चाय दही नहीं होती थी। ठीक है, तो नॉस्टैल्जिया नाश्ता लगिया, नाश्ता लगिया इस तरीके से देख सकते हो। तो नॉस्टा जो वर्ड है वो अतीत के लिए है, अतीत के लिए। नाश्ता पहले लगता था, अब क्या है सर, अब तो भैया अपने कमरे में बैठे, एसी चल रहा, बेड पे बैठे, थाली सज के आ जा, अकेले अकेले, भाई अपने कमरे में खा रहा है, हम अपने कमरे में, दीदी अपने घर, तो मतलब अब क्या नाश्ता पास्ता है। तो नॉस्टैल्जिया वहां से देखो, तो नॉस्टैल्जिया हो जाएगा किसी व्यक्ति को ना अपनी पुरानी जगह पे जाने का भूत सवार है, पुरानी जगह पे जाने का भूत सवार है। मतलब अब नॉर्मल डिजायर, मतलब बहुत ही ज्यादा आपके अंदर डिजायर, इच्छा हो रही है टू गो टू बैक टू फैमिलियर प्लेसेस, अपने फैमिलियर जहां आप जा चुके हो उन जगह पे जाने की आपके अंदर सनक मची हुई है, तो नॉस्टोमानिया हो जाएगा। एग्रोमानिया हो जाएगा मेरे भाई खुली जगह में जाने की जगह। एग्रो मतलब एग्री, एग्रीकल्चर कहाँ होता है, बंद जगह पे एग्रीकल्चर हो सकता है क्या? क्या बंद जगह पे एग्रीकल्चर होता है? बंद जगह पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। एग्रोमानिया हो जाएगा खुली जगह पे जाने की सनक। हमारी जो दादी हैं दादा हैं, वो किसी सेक्टर में शहर में नहीं रह सकते, वो 90 गज मीटर और 120 मीटर 60 मीटर के मकान में नहीं रह सकते। उनको जितना बड़ा वो पूरा मकान है उतना बड़ा तो उनको दुबार चाहिए खुद के लिए लेटने के लिए, इधर से भी हवा आए, इधर से भी हवा आए, इधर से भी हवा आए, है ना। तो एग्रोमानिया हो जाएगा, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं वो। तो एग्रोमानिया इंटेंस डिजायर टू बी इन अ ओपन प्लेस, खुली जगह में जाने का सनक है। एग्रोमानिया भाई एग्रीकल्चर जहां होती है वहां जाने की सनक, ऐसे देख लेना। अगला वर्ड है एंग्लोमानिया। एंग्लो इंडियन ट्रीटी आपने सुना होगा, एंग्लो इंडियन ट्रीटी, एंग्लो अंग्रेजों को बोला जाता है, एंग्लो अंग्रेजों को बोला जाता है। तो एंग्लो मानिया, जिसको अंग्रेजी चीजों का, इंग्लैंड या इंग्लिश के लोगों का जुनून सवार हो। इंग्लिश जैसे लोगों की ड्रेस, आजकल जो वेस्टर्न कल्चर को ही तो फॉलो कर रही है हमारी गुड़िया, हमारी जो, ये हमारी बहनें ही तो है, जो स्लीवलेस ड्रेस, ज्यादा से ज्यादा बॉडी को ओपन रखना, किसको फॉलो कर रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, है ना। वो हमारी संस्कृति को बर्बाद करके गए, जिससे कि हम उनसे आगे ना निकले, और हमको अपनी घटिया संस्कृति देके गए, और हम उनकी संस्कृति को अपना के अपने आप को एजुकेटेड और मॉडर्न मानते हैं। हम अपने आप को एजुकेटेड मॉडर्न इसलिए मान रहे हैं, वो अपनी घिसी पिटी संस्कृति इसलिए देके गए कि ये अपनी संस्कृति से तो हमसे आगे निकल जाएंगे। कैसे जाल में फंसे हम उनके में। तो क्रेज और ऑब्सेशन विद इंग्लैंड एंड द इंग्लिश, इंग्लिश लोगों के, इंग्लैंड के लोगों की चीजों का सनक है। और अरिथमोमानिया का मतलब हो जाएगा मेरे भाई संख्या के प्रति जुनून है। जैसे राहुल सर को अरिथमोमानिया है शायद,
राहुल तेवतिया सर को, शायद दीपक भाटी सर को अरिथमोमानिया है शायद। नंबर्स से खेलते हैं वो। अरिथमो मतलब अर्थमेटिक, मानिया मतलब सनक है। नंबर्स से सनक है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे देख सकते हो। और नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोमानिया। बिब्लियो मतलब मैंने बबली नाम का अपना दोस्त आपको बताया था। बबली भाई साहब किताबी कीड़ा था भाई, बहुत पढ़ता था, बढ़िया लड़का था। थानी मतलब है अभी भी, ऐसा नहीं है। तो क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग, किसी को ना पढ़ने का जुनून है, रोज नई नई किताबें, अलग अलग किताबें पढ़ने का जुनून है, उसको बिब्लियोमानिया बोला जाता है, बुक्स वगैरह के रीडिंग का। अगला वर्ड है कोरियोमानिया। कोरियोमानिया का मतलब हो जाएगा किसी को नए नए डांस स्टेप इजाद करने का जुनून है। कोरियोग्राफर आपने सुना होगा। कोरियोग्राफर होता है जो हीरो वगैरह के लिए, किसी गाने के लिए डांस स्टेप बनाए, डांस स्टेप बनाए, ठीक है। तो कोरियोमानिया हो जाएगा किसी को नए नए डांस स्टेप बनाने का जुनून सवार है। डांसिंग मानिया है या फ्रेंजी है। तो जैसे ये है, पता नहीं भाई अपनी हड्डी वड्डी को ऐसे करते हैं, लकवा उकवा मार गया हो, इस तरीके से लोगों में आजकल नया जुनून सवार है। और अगला वर्ड है डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिया मतलब शराब के प्रति असामान्य जुनून। इप्सी डिप्सी हो जाता है भाई, शराब वराब के नशा बोला जाता है। तो भाई साहब ऐसे शराब के प्रति जुनून है, शराब के प्रति। एबनॉर्मल कार्विंग फॉर अल्कोहल है, शराब के प्रति असामान्य सनक है, लालसा है, जुनून है, पागलपन है, पागलपन है। तो डिप शो भाई साहब, ये डिप्सी विप्सी हो गए ऐसे ना, वो वाला देख लो, मतलब झूम रहे हैं भाई साहब। और मानी आपको पता ही है। अगला वर्ड है मेरे भाई गैमोमानी। गैमो मतलब शादी और मानिया मतलब सनक है। कोई राजा महाराजों को पहले गैमोमानिया हुआ करता था। राजा महाराजाओं को पहले गैमोमानिया हुआ करता था। राजा को 7 रानी, 7 रानी, 21 रानी, 100 रानी, तो गैमोमानिया ही तो था वो। कहीं दिखे जो पसंद आई ले आए, गलत था वो। क्यों गलत नहीं था भाई साहब? आगे वाले की तो इच्छा ही नहीं पूछी। और फिर मैं बोलता हूँ उस समाज में भी क्या औरतें का ये माइंड सेट था कि राजा है, रानी बनूंगी, अब महल में रहूंगा अच्छा रहेगा। भाई राजा को कोई दिखा, राजा ने तो सुंदरता देखी, बाह्य सुंदरता, और लड़की ने क्या देखी जो शादी के लिए एग्री कर गई? उसने देखा राजमहल। प्रेम की तो भावना उसमें दोनों में कहीं नहीं रही। एक को तो हुआ शारीरिक प्रेम, एक को हुआ भौतिक प्रेम, भौतिक चीजों से प्रेम। तो ये चीजें तब से ही चली आ रही हैं, इसका मतलब तब से ही चली आ रही है ना। क्योंकि राजाओं की और जिन रानियों को बनाते उनमें बहुत बड़ा अंतर हुआ करता था, एज में भी। तो गेमो मतलब शादी, शादी में बहुत सारे गेम खेले जाते हैं। और मानिया मतलब सनक है। गेमो मानिया, मानिया मतलब सनक है। तो ऑब्सेशन विद इशूइंग ओल्ड मैरिजेस प्रपोजल्स, ये ऐसा है किसी को ना पुराने तरीके से शादी प्रपोज करने का भूत सवार है। हम ना पहाड़ पे जाके शादी करेंगे, हम ना एरोप्लेन में शादी करेंगे, हम ना वहां शादी करेंगे, हम प्रपोजल ऐसे देंगे वैसे देंगे, वो वाली चीज है। हाँ जी, ठीक है। अगला वर्ड है हिप्पोमानिया। हिप्पोपोटेमस दरियाई घोड़ा होता है, घोड़ा है ना वो भी हिप्पोपोटेमस। हिप्पो रूट वर्ड है, हॉर्स के लिए आता है। और मानिया मतलब सनक है, ऐसे व्यक्तियों जिनके घोड़ों से बहुत ज्यादा अथाह लगाव है। बताओ, बहुत ज्यादा अथाह लगाव है, ठीक है। भाई कमेंट सबके आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास आपकी भाई, आपको यही नहीं पता, 10 से 11 बजे तक चलती है। तो हिप्पो मतलब हॉर्स, मानिया मतलब सनक, किसी को घोड़े की सनक है। और अगला वर्ड है हाइड्रोमानिया। हाइड्रो मतलब वाटर हो जाता है, और मानिया मतलब सनक हो जाता है। किसी को पानी की सनक है, पानी चाहिए भाई, पानी चाहिए, थोड़ी देर में पानी चाहिए, पानी 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 पानी। कोई व्यक्ति पानी के लिए बहुत ज्यादा लालायित रहे, तो हाइड्रो पानी के लिए आता है, मानिया सनक हो गया। और अगला वर्ड है थियोमानिया। थियो मतलब गॉड, मानिया मतलब सनक। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगने लगे अपुनिच गॉड है,
थियोमानी हो गया अपुनिच गॉड है, मैं ही भगवान हूं। अगर किसी व्यक्ति को ये फीलिंग आने लगे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, क्या होगा? थियोमानिया वही है। थियो मतलब गॉड, मानिया मतलब सनक, सनक हो गई मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, ये वाली बात है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। और टॉक्सिकोमानिया, मॉर्बिड क्राइविंग फॉर पॉइजन्स, किसी को ना जहर की सनक हो गई है। टॉक्सिको आपको पता है किसके लिए आता है? जहर के लिए आता है, पॉइजन के लिए आता है। और मानिया मतलब सनक है, क्रेविंग है, सनक है। भाई सबके कमेंट जा रहे हैं। भाई आज जैसे क्लास है, क्लास के 1 घंटे बाद आप चेक करना, आधे घंटे बाद आपको बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, 1 घंटे 2 घंटे बाद आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएगी। हैंड रिटन पीडीएफ कभी कभी लेट भी हो सकती है, क्लास में ही अटैच आपको मिल जाएंगी दोनों चीज। ये सूखा ड्रग, ये कैप्सूल वाला ड्रग, ये सिरिंज वाला ड्रग, ये अल्कोहलिक ड्रग, ये टैबलेट वाला ड्रग, ये भाई साहब वैसे नेचुरल वे में किसी को ना ड्रग की मतलब पॉइजन की सनक हो गई है। और जेनोमानिया अच्छा वर्ड है। जेनो होता है विदेशी चीज। जनो कौन है? जन पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन जन है, पता नहीं कौन जन है। तो ये हो जाएगा इनऑर्डिनेट अटैचमेंट फॉर फॉरेन थिंग्स, विदेश की चीजों से एक अलग ही तरह का लगाव है। विदेश की चीजों से एक अलग तरह का लगाव हो, विदेश की चीजों का। जेनो हो जाता है जनो, पता नहीं जन कहां का, जेनो रूट वर्ड है, पता नहीं जन कहां के, पता नहीं जन कहां के मेरे भाई, जन पता नहीं कहां से है। और मानिया मतलब सनक हो जाएगा, तो पता नहीं जन कहां से है, ये हो जाएगा। जी वर्ड को देख, तो भाई ये है कि भाई मतलब पता नहीं जन कौन है। जेनो रूट वर्ड है, मतलब कि नई चीज के लिए आता है, विदेशी चीज के लिए आता है। जेनोफोबिया हो जाएगा किसी को विदेशी चीजों से डर लगे। जेनोमानिया हो जाएगा जिसी को विदेशी चीजों से सनक हो। और जेनोफाइल हो जाएगा जिसको विदेशी चीजों से प्यार हो। अगला वर्ड है फैगोमानिया। फैगोमानिया का मतलब हो जाएगा खाने की सनक। अगर किसी के अंदर है, किसी के अंदर खाने की सनक है, खाने का भूत सवार है, उसे फैगोमानिया बोला जाता है। एक्सेसिव डिजायर फॉर फूड एंड ईटिंग, फूड और ईटिंग। आपके कुछ दोस्त होते हैं, भाई ये खाएगा, फेंक फेंक, मतलब आपने उनको टोका किसी भी चीज के खाने के लिए, वो बोला फेंक। आपने चाय पिएगा, हाँ पिला दे। कोल्ड ड्रिंक पिएगा, हाँ पिला कोल्ड ड्रिंक। बर्गर खाएगा, हाँ फेंक फेंक। मतलब वो फेगो मानिया, फेगो भाई इनकी तरफ। जैसे ये है, इस हाथ में बर्गर है, इस हाथ में क्या, ये भी बर्गर है, ये भी बर्गर है, ये फ्रेंच फ्राइड है और ये कोल्ड ड्रिंक है। कनक सवार है खाने की, फेंको बस, मेरे को कुछ भी फेंको, ये वाली बात है। फेगो मानिया खाने का बहुत सवार है। और प्लूटो मानिया, प्लूटो मैंने रूट वर्ड बताया था वेल्थ के लिए, लूटो भाई साहब। प्लूटोक्रेसी एक वर्ड आता है, प्लूटोक्रेसी, अमीरों का शासन। तो भाई साहब लूटो, लूट के अमीर हो जाते हैं लोग, लूटो मतलब अमीर, अमीर लूट ही तो रहे हमें। और मानिया मतलब सनक, किसी को पैसे की सनक है, किसी को पैसे की सनक है, पैसे का भूत सवार है किसी के ऊपर, पैसे का भूत सवार है मेरे भाई। और अगला वर्ड है पायरोमानिया। फायर होती है चिता, पायर फायर, पायर फायर, पायर फायर, पायर फायर, फायर होती है चिता। और मानिया मतलब सनक है, क्रेज फॉर स्टार्टिंग फायर्स, किसी को आग लगाने का भूत सवार है। फूडी जो बहुत खाने का शौकीन, खाने के शौकीन को बोला जाता है, खाने के शौकीन। ठीक है, तो फैगोमानिया हाँ फूडी बोल सकते हो। और पायरोमानिया जिसको आग लगाने का भूत सवार हो, आग लगाने का। ठीक है,
और नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफाइल। फाइल मतलब होता है लवर, लव। किसी चीज को जब हम प्यार करते हैं, है ना, जब हम किसी चीज को प्यार करते हैं उसे बोला जाता है। देखो, फोबिया हो, मानिया हो, पेलिया हो, स्टडी हो, आर्की हो, क्रेसी हो, ये वर्ड एक साथ याद करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पीछे एक चीज बदली जा रही है, सेम वही वर्ड है। ठीक है। वाई इज क्लास नॉट हैपनिंग टुमारो? इज हैपनिंग टुमारो, डिड इट हैपन टुडे? जो तुमने बैंड बजाई है ना ग्रामर की, इज नॉट हैपनिंग टुमारो, टुमारो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और टुडे में पास्ट इंडेफिनिट। आलिया, आलिया, आलिया। मतलब वाई इज क्लास नॉट हैपनिंग टुमारो और डिड इट हैपन टुडे? क्या बात है। तो बिब्लियोफाइल हो गया है। और मेरे भाई, पियोनोफाइल का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जिसको ठंड के मौसम से प्यार हो। ठंड के मौसम से पूछा गया है। भाई चाय, चाय, चाय कब पीते हैं हम? चाय कब पीते हैं? कब पीते हैं हम चाय? भाई साहब, किसका बेड़ा गर्क कर रहे हो? किस टीचर का बेड़ा गर्क कर रहे हो? किससे पढ़, मेरे से तो नहीं पढ़े, मतलब मेरे से ही पढ़े होगे। इतना बुरा बोल रहे हो ग्रामर, मेरे से ही पढ़ी होगी मतलब तुमने, है ना। थोड़ा तो ऐसे देखो, चाय नो भाई, चाय चाहिए चाय। ठंड में लोग चाय बहुत पीते हैं, बहुत चाय पीते हैं, है ना। बताओ। तो चाय, चाय से देख लो इसको। भाई चाय चाहिए, ठंडे मौसम में चाय पी रहे हो मतलब ठंड के शौकीन है। चाय पीने वाले लोगों को ठंड बहुत पसंद होती, ऐसे देख लो। और क्लिनोफाइल का मतलब हो जाएगा आराम करने का प्रेमी। ये किस किस के, मुझे बताओ, ये किस किस को पसंद है? जिसको लवर ऑफ रिक्लीनिंग लाइंग इन बेड, रिक्लीनिंग लाइंग इन बेड, जिसको बेड पे आराम से पड़े रहना पसंद हो, जिसको आराम से बेड पे लेट के सोने का शौक हो, ऐसे वाला शौक। ये किस किस को है? ये मेरे को है, ये मेरे को है, ये मेरे को है। ठीक है। किस किस को पसंद है ऐसे? भाई ऐसे पड़े हुए हो आप, बेड पे पड़े हुए हो। ठीक है, हाँ जी। हाँ, वही मुझे तो ऐसा लगता है सच में ही। और अगला वर्ड है अर्गोफाइल। अर्गोफाइल मतलब लव है। अर्गो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपने काम से प्यार हो। ये भी है मुझे भाई, ये भी है मुझे, काम से भी प्यार है। तो जिसको, वो तो ठीक है, जिसको भाई साथ में ये मैंडेटरी है, अगर ये भी आपको है, आपकी लाइफ चल पाएगी अच्छे से। अर्गोफोबिया हो जाता है जिसको काम से डर लगे। अर्गोफाइल जिसको काम से प्यार हो। अर्गो, अर्गो काम पे चलते हैं भाई। अर्गो, अर चलो भाई। अरे चलो, चलो काम पे चलो भाई, ऑफिस जाना है। ऐसे लोग जो बार बार, अरे ऑफिस भी तो जाना है, ऑफिस जाना है, सुबह ऑफिस जाना है। जिनको अपने काम की बहुत ज्यादा चिंता होती है, काम से प्यार होता है, जो अपने काम से प्यार करता है। तुम में से है ऐसा कोई जो अपने काम से प्यार करे? बताओ भाई, तुम में से कोई ऐसा है जो अपने काम से प्यार करता है? ठीक है, हाँ जी। एर्गोफाइल, अर्गो, इस तरीके से देख लेना। अर्गोफोबिया हो जाएगा जो काम से डरता होगा। और एंग्लोफाइल जिसको अंग्रेजों से प्यार हो। एन एडमिरर ऑफ इंग्लैंड और इंग्लिश थिंग, जो इंग्लिश चीजों से का प्रशंसक हो। देखो, अगर भी मैंने बताया मानिया, एंग्लो मानिया जिसके ऊपर भूत सवार है अंग्रेजी चीजों का। और एंग्लोफाइल जिसको अंग्रेजी चीजें पसंद है। दोनों में अंतर है, भूत सवार होने और पसंद होने में अंतर होता है। प्यार करने में, भूत सवार होने में अंतर होता है। किरण, अंजलि या काजल, ये प्यार नहीं है, ये भूत सवार है। प्यार और भूत सवार में अंतर होता है। ठीक है। तो एंग्लोफाइल हो जाएगा एंग्लो इंग्लिश, और फाइल लव हो जाएगा। एस्ट्रोफाइल हो जाएगा मेरे भाई खगोल विज्ञान में, अरे गलत पिक्चर लगा दी,
खगोल विज्ञान में इंटरेस्ट लेने वाले व्यक्ति को बोला जाता है। ठीक है, पर्सन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी। मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है, कहता मुझको कुड़िया मरवाएंगी। एस्ट्रोलॉजर तो हो जाता है ज्योतिष, और एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा खगोल विज्ञान। तो एस्ट्रो मतलब खगोल से संबंधित, फाइल मतलब लव हो जाएगा। जिसको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट हो, खगोल विज्ञान में इंटरेस्ट हो, है ना, वो हो जाएगा। और अगला वर्ड है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम है। लॉजी तो मैंने कल करा दिया ना, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मैंने कल करा दिया है, अभी देखता हूं मैं। न्यूमिस्मेटिक्स करा दिया है, लिंग्विस्टिक्स करा दिया है, इकोनॉलजी की ये सब करा दिए हैं, ये सब मैंने कराए हैं, ये नहीं कराए हैं। ऑडियो फाइल, ऑडियो स्टडी ऑफ किडनी, नहीं, गलत है। ऑडियो फाइल नहीं आएगा इसमें। वो तो नेफ्रोलॉजी थी ना, किडनी का अध्ययन, तो नेफ्रोलॉजी, ये नहीं है। हाँ, ये देखो, साइनोफाइल का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसको डॉग से प्यार हो, जिससे डॉग से प्यार हो। इसको कैसे देखोगे, आपने देखा होगा अमीरों के घर के बाहर साइन लगा होता है, साइन बोर्ड, कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स। बिवेयर ऑफ डॉग्स या कुत्तों से सावधान बोर्ड लगे रहते हैं। तो साइन है भाई साहब, कुत्तों से सावधान का बोर्ड है, साइन है कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स, बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो वो फाइल है, लव है। वो साइन से जिसको प्यार है, जिसको भाई साहब कुत्ते पालने और कुत्तों का बोर्ड बाहर लगाना है, कुत्ते पाल के कुत्तों का बोर्ड बाहर लगाना है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। तो पर्सन हु लव्स कैनिन्स बोला जाएगा, डॉग लवर है जिसको कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार हो। ठीक है, और अगला वर्ड है मेरे भाई ऑनकोलॉजी। ये शायद मैंने कल निक ऑन कान पे ट्यूमर हो गया, ये तो मैंने करा दिया, ये तो मैंने करा दिया। हॉर्टिकल्चर भी मैंने करा दिया। अब टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाते हैं। अब देखते हैं मेरे भाई आपको कितने वर्ड याद हुए, कितने वर्ड याद हुए। ठीक है, जल्दी जल्दी आप मुझे आंसर देंगे। अरे यार इसमें ये लॉजी वाले क्यों हैं, अभी रुको मैं वहां से देखता हूं। टेस्ट योर सेल्फ वो नहीं बना है, क्लास हमको यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी, इसका मतलब है ना। अब तक हमने, अभी हमने क्या कर पढ़ लिया मेरे भाई, लॉजी हम पढ़ चुके हैं, मैं यहां पे दिखा देता हूं। लॉजी हम पढ़ चुके हैं, हम मानिया पढ़ चुके हैं, हम फाइल पढ़ चुके हैं। लॉजी मतलब स्टडी से रिलेटेड वर्ड, मानिया मतलब ऑब्सेशन से रिलेटेड वर्ड, फाइल मतलब लव से रिलेटेड वर्ड। हमारे अभी फोबिया, आयरकी और क्रेसी रह गए हैं। अब कल आपकी जो क्लास होगी वो साइनोनियम्स की क्लास होगी। कल की क्लास में हम साइनोनियम्स करेंगे। क्या करेंगे, साइनोनियम्स करेंगे। तो ये वर्ड हम कर चुके हैं, ये वर्ड जो मैंने कराए हैं उतने ही आपको करने हैं, एक भी एक्स्ट्रा वर्ड आपको उससे अलग नहीं करना है। चाहे आपको कोई भी एग्जाम देना हो, चाहे आपको सीजीएल देना हो, सीएचएसएल देना हो, सीपीओ देना हो, चाहे आपको एचसीएम या एमटीएस देना हो, कोई भी वर्ड आपको लॉजी से रिलेटेड, मान्या से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, आपको बुक में 150, 200 दिखेंगे, पीएचडी आपको नहीं करनी है। एज अ टीचर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा चीजों से बताऊं। जो कोई भी बुक बनती है, बुक बनती है मल्टी एग्जाम को टारगेट करके। आपने कोई बुक ले ली, फेमस बुक ही आप देख लो, उसमें वर्ड इतने ज्यादा हैं, अगर मैं रटने बैठूं मेरे से पूरी बुक याद नहीं हो। आपके मतलब के लिए उसमें सारे वर्ड नहीं है, नहीं है। वो बुक कैट के लिए बनी हुई है, एमबीए के लिए बनी हुई है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बनी हुई है, एसएससी के लिए बनी हुई है, कॉमन बुक है वो। और आपको सिर्फ एसएससी के एग्जाम देने हैं, तो फिर आप क्या करोगे, बैंकिंग की आपकी वोकेबलरी पढ़ के क्या फायदा है।
एमबीए कैट लेवल की, यूपीएससी लेवल की वोकेबलरी पढ़ के क्या फायदा है? तो मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा हूं, बुक अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें ओवरडोज है, कंटेंट का ओवरडोज है, उतना आपको नहीं पढ़ना। तो जो मैं करा रहा हूं, तो मैंने इंपॉर्टेंट करा दी है आपको, जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई, ये आपके पास बुक है, कोई बुराई नहीं है, बुक में टिक कर लो जो मैंने कराए हैं, उनको टिक करके उनको याद करो। आप बोलो कंप्लीट बुक मैंने रट दी, नॉट पॉसिबल, आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है। कंप्लीट बुक तो मेरे को भी याद नहीं होगी, नहीं होगी याद। जैसे मैं बात करूं, मैंने आपको फोबिया कराए हैं, फोबिया दे रखे हैं 150 200, और मैंने आपको 50 कराए हैं, और मेरे को दिखा देना उन 50 से अलग आज तक एसएससी ने किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। फिर 180 170 फोबिया देने का क्या मतलब था? गलत नहीं है, गलत नहीं है, वो ये मतलब था भाई ये पूछे गए, शायद ये पूछा जाए, वहां से पूछा जाए, उस एग्जाम में पूछे गए हों, कैट वगैरह में पूछे गए हों, ये पर्पस से बुक होती है। ओके, इसलिए मैं बोलता हूं बुक नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। जो करा रहा हूं वो करो, प्रीवियस ईयर बुक लेके प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करो। बुक सिर्फ एक लेनी है प्रीवियस ईयर की, कंटेंट के लिए बुक नहीं लेनी है, प्रैक्टिस के लिए बुक लेनी है। ओके, तो मिलते हैं मेरे भाई आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।